हाय गाइस, मैं इलेक्ट्रिक बाइक बुक करने के 15 कारण बताने जा रहा हूँ। मैंने जो इलेक्ट्रिक बाइक बुक की है वो ऑबन रॉ ईवो मॉडल है। पहला कारण इसकी आकर्षकता, इसकी खूबसूरती और इसका डिजाइन, यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। दूसरा कारण, इसमें LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। लिथियम बैटरी और फेरोफॉस्फेट बैटरी के बीच कई अंतर होते हैं। LFP बैटरी बहुत ज्यादा सुरक्षित होती है। इसके गर्म होने या इसमें आग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। वहीं दूसरी ओर हमने खबरों में लिथियम आयन बैटरी वाली गाड़ियों में आग लगने की कई घटनाएं देखी हैं। लेकिन ओवन रॉ में LFP बैटरी होने के कारण गर्म होने और आग लगने का खतरा बेहद कम है। कंपनी ने इसे बड़े पैमाने पर भारी तापमान देकर टेस्ट भी किया है। तीसरा कारण, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में LFP बैटरी की उम्र लाइफ ज्यादा होती है। यही वजह है कि टेस्ला जैसी कारों में भी इसी बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैटरी के होने से मुझे इसे खरीदने का हौसला मिला। चौथा कारण, इसका चेन ड्राइव होना। चेन ड्राइव होने के कई फायदे हैं। यह मोटर की मैक्सिमम पावर को पहियों तक आसानी से पहुंचाता है। पांचवा कारण, अगर हम इस पर ज्यादा ध्यान न भी दें या इसका रखरखाव मेंटेनेंस कम भी करें तो भी चेन ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं अगर बैच ड्राइव हो तो उसमें धूल, कीचड़ या कंकड़ पत्थर फंसने से उसकी ग्रिप और चेन की लाइफ कम होने की पूरी संभावना रहती है। छठा कारण, इसके बड़े टायर। बड़े टायर होने की वजह से हाई स्पीड पर भी गाड़ी को बेहतरीन स्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है। सातवां कारण, तारांकन इसके बड़े टायर गड्ढों को आसानी से पार कर लेते हैं। हमारे यहाँ गड्ढों के बिना सड़कें मिलना मुश्किल है, इसलिए बड़े टायरों की वजह से बिना किसी झटके के गड्ढे पार किए जा सकते हैं। छोटे टायरों में गाड़ी के असंतुलित होकर गिरने या दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा रहता है। बड़े टायर बेहतर ग्रिप देते हैं और लंबी दूरी के सफर के लिए सुरक्षित होते हैं। आठवां कारण, टायरों की लाइफ। आमतौर पर स्कूटर के टायरों की लाइफ 7,000 से लेकर मैक्सिमम 12,000 किलोमीटर तक होती है। लेकिन बड़े टायर होने के कारण इसकी लाइफ 17,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर तक मिल जाएगी। ये चलाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। नौवां कारण, सीट की हाइट। मेरी हाइट 166 सेमी है। 163-164 सेमी या उससे अधिक हाइट वाले लोगों के लिए इसकी सीट हाइट बहुत आरामदायक है और गाड़ी पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। 10वां कारण, डिस्क ब्रेक। इसके फ्रंट और बैक दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे गाड़ी को तुरंत और सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। 11वां कारण, इसका कम वजन। मैंने ऑबन रॉ के सिग्मा और जेड मॉडल का टेस्ट ड्राइव लिया था। वे मुझे काफी भारी लगे थे, जिससे मुड़ते समय या पैर न पहुंचने पर कंट्रोल खोने का डर था। लेकिन इस मॉडल का वजन 8 किलो कम है, जो मुझे काफी सही लगा। 12वां कारण, इसका बेहतरीन माइलेज। कंपनी इसका माइलेज 180 किलोमीटर बताती है, लेकिन 140 किलोमीटर तो आराम से मिल ही जाएगा। वहीं इको स्मार्ट मोड में कंपनी 165 किलोमीटर का दावा करती है, तो 150-160 किलोमीटर मिलना तय है। मुझे लंबी दूरी के लिए अच्छे माइलेज की ही जरूरत थी। 13वां कारण, फास्ट चार्जिंग। ये केवल 1 घंटे में 81% चार्ज हो जाती है, जिससे लंबी दूरी का सफर तय करना बहुत आसान हो जाता है। 14वां कारण, इसकी हेडलाइट। यह कोई साधारण हेडलाइट नहीं बल्कि प्रोजेक्टर टाइप हेडलाइट है, जो बेहद पावरफुल रोशनी देती है। 15वां कारण, इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी हर एक चीज को बहुत मजबूती से बनाया गया है। मैंने इसके टेल पीछे का हिस्सा समेत हर भाग को अच्छी तरह देखा है। इसकी क्वालिटी जांचने के लिए मैं खुद बेंगलुरु के HSR लेआउट शोरूम में गया था और वहां इसे अच्छे से चेक करने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है। 16वां कारण, इसमें रिवर्स मोड का होना। 140 किलो की इस गाड़ी को पीछे खींचना मुश्किल हो सकता है, जैसे मेरी पुरानी 100-125 किलो की पेट्रोल गाड़ी में होता था। इसलिए रिवर्स मोड होने से बिना किसी परेशानी के गाड़ी को पीछे किया जा सकता है। 17वां कारण, मोटर की पावर। सिग्मा और जेड मॉडल में जहां पावर 7.8 किलोवाट थी, वहीं इसमें 9.0 किलोवाट से ज्यादा की पावर मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर घंटा बताई गई है, जो कि बेहतरीन है। सबसे मुख्य कारण, इसकी कीमत। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कीमत सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।
पहले 10,000 ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,24,000 रुपए है और इंश्योरेंस व टैक्स मिलाकर यह 1,50,000 रुपए के अंदर आ जाएगी। इस कीमत पर इतनी बेहतरीन क्वालिटी और फीचर्स वाली बाइक मिलना लगभग असंभव है। आज बाजार में लोकल कंपनियों के स्कूटर भी 1,50,000 रुपए से महंगे मिल रहे हैं। इसलिए इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाली गाड़ी के लिए ये कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें बहुत परेशान करती हैं। साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के कारण गाड़ियों का माइलेज भी बहुत कम हो गया है। पहले जहां 500 रुपए के पेट्रोल में हफ्ता निकल जाता था, अब उतना माइलेज नहीं मिलता। ये शिकायत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि कई लोगों की है। इन्हीं सब वजहों से मैंने यह इलेक्ट्रिक बाइक चुनी है।